अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ने में खुश आमदीद। ENG 506 का लेसन नंबर 35 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, द पेडागोजी ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस। इस पूरे चैप्टर में हम जो तालीम दी जाती है, जिस तरीके से तालीम दी जाती है, इंग्लिश सिखाई कैसे जाती है क्लासरूम में, क्या तरीक़ेकार होते हैं, वो सारे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 205, टीचिंग वर्ल्ड इंग्लिशेस। तो जी सबसे पहले कंसर्न अबाउट टीचिंग वर्ल्ड इंग्लिशेस पे आ जाएं कि जब इंग्लिश सिखाई जाती हैं या इंग्लिश की डिफरेंट वेराइटीज़ सिखाई जाती हैं तो क्या क्या इश्यूज़, क्या क्या कंसर्न्स होते हैं। कन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रिस्क्रिप्टिविज़म एंड क्रिएटिविटी। या तो वो ये सोचते हैं कि अगर हम इन्हें प्रॉपर रूल्स जो स्टैंडर्डाइज वेराइटी है वो सिखाएं, या ये जो इन्होंने अपनी लोकल वेराइटीज़ बना ली हुई हैं थ्रू क्रिएटिविटी वो सिखाएं। हम कौन सा मॉडल इनके सामने रखें, एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। इश्यूज़ ऑफ इंटेलिजिबिलिटी। एक तो अगर हम सिखा भी दें उन्हें अपनी लोकल लैंग्वेज तो वो इंटरनेशनल वे में कैसे इंटेलिजिबल होगी, वो दूसरे जो होंगे स्टैंडर्डाइज जो होंगे नेटिव स्पीकर उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उनको कैसे समझेंगे और अपनी लैंग्वेज कैसे उनको समझाएंगे। इंटेलिजिबिलिटी का ये इश्यूज़ आ जाते हैं। इसके अलावा जी मिसकंसेप्शन अबाउट द रियलिटीज़ ऑफ ELT, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। अब जी मुझे नहीं पता ये मिसकंसेप्शन है कि रियलिटीज़ हैं, या तो मिसकंसेप्शन होता है या रियलिटी होती है। बहरहाल ये सब रियलिटी हैं, इन्होंने मिसकंसेप्शन कह दिया हुआ है तो हम उन्हें मिसकंसेप्शन ही पढ़ेंगे। मिसकंसेप्शन अबाउट द रियलिटीज़ ऑफ ELT। उनका कहना है इंग्लिश इज़ अ मीन्स ऑफ बिकमिंग इन्वॉल्व्ड इन द कल्चर ऑफ इनर सर्कल। ये एक मिसकंसेप्शन है कि इंग्लिश को लोग इसलिए सीखते हैं कि वो इनर सर्कल के कल्चर्स में इन्वॉल्व हो सकें, उसके कल्चर को अडॉप्ट कर सकें, उनको सीख सकें, उनके तौर तरीक़ों को सीख सकें। ये एक मिसकंसेप्शन है। और जी इनर सर्कल यूज़र्स हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन ELT इन द आउटर एंड एक्सपेंडिंग सर्कल्स। के जो इनर सर्कल वाले यूज़र्स हैं इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में। मतलब कि बहुत ज़्यादा इनको माना जाता है इंग्लिश सिखाने में, हाई एक्सपर्ट इनको समझा जाता है आउटर और एक्सपेंडिंग सर्कल्स में। ये एक मिसकंसेप्शन है, हालांकि ये रियलिटी है। ग्लोबल यूज़र्स ऑफ इंग्लिश डिज़ायर टू स्पीक और राइट लाइक नेटिव स्पीकर। और इसके अलावा दूसरे जो स्पीकर्स हैं जो इंग्लिश को सीख रहे हैं उनका ये गोल होता है, एक डिज़ायर है उनकी कि वो नेटिव स्पीकर्स की तरह इंग्लिश बोलें और सीखें। और ये भी मिसकंसेप्शन है। हमने तो जो शुरू से पढ़ा ना वो सब कुछ झूठ है, ये सच है। ये जो बोल रहे हैं मिसकंसेप्शन है, सब कुछ सारी रियलिटी है ये। नॉलेज ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस अलाउ फॉर अकोमोडेशन विद द स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़। के जो वर्ल्ड इंग्लिशेस के जो आप सिखाते हैं, जिसको नॉलेज देते हैं, तो ये जी अकोमोडेट करता है स्पीकर्स को कि वो डिफरेंट वेराइटीज़ सीख सकें, उनके अंदर ये टॉलरेशन पैदा होती है इस तरह से। ELT प्रोफेशनल्स टू एक्सेप्ट एंड इनकरेज द यूज़ ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी, ये जो आप अपनी क्लासेस में इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में अगर डिफरेंट वेराइटीज़ वर्ल्ड इंग्लिशेस रखेंगे तो जी ये इनकरेज आप कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट करेंगे और इनकरेज करेंगे डिफरेंट वेराइटीज़ को। ठीक है। हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू लिमिट देयर स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी बट टू हेल्प टू शेप इट थ्रू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ अदर्स एंड हैव लेस कंप्लेंसी अबाउट माई इंग्लिश। अगर आप ये जो आप सिखा रहे हैं इंग्लिशेस डिफरेंट वेराइटीज़, तो इस तरह करके आप उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे, ना कि अपने स्टैंडर्डाइज वैरायटी और अपने स्टैंडर्ड मॉडल थोप दें उनके ऊपर। उनकी वैरायटीज़ में सिखाएं, उनकी लोकल वैरायटीज़ में सिखाएं, उनकी क्रिएटिविटी को और बढ़ाएं जी। ठीक है। इनकरेज स्टूडेंट टू यूज़ इंग्लिश क्रिएटिविटी अकॉर्डिंग टू देयर ओन कॉन्टेक्स्ट। ELT प्रोफेशनल्स टू एक्सेप्ट एंड इनकरेज द यूज़ ऑफ different varieties of English, need to be aware of other varieties of English। ठीक है कि आप जो आपके पास आते हैं स्टूडेंट्स, आप उनको उनके कॉन्टेक्स्ट में, उनके सोशल कॉन्टेक्स्ट में, उनकी लोकल इंग्लिश में उनको इंग्लिश सिखाएं, उनको इनकरेज करें उनकी वेराइटीज़ में, उनको क्या कहते हैं दूसरों को अवेयर करें दूसरी वेराइटीज़ के बारे में कि अच्छा ये इंग्लिश की दूसरी वेराइटीज़ भी निकल चुकी हुई हैं। तो
किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं करना, ठीक है, आराम से सब कुछ सिखाना है। नॉट टू कंसीडर देयर वेराइटी सेटिस्फैक्ट्री, कि खाली अपनी वेराइटी और ये ब्रिटिश और अमेरिकन वेराइटी को ऊपर ना रखें, उनको ही खाली अच्छी नज़र से ना देखें, दूसरी वेराइटीज़ की तरफ से भी कोई अच्छी नज़र से देख लें। टॉपिक नंबर 206 इम्प्लीकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वेराइटीज़ फॉर लैंग्वेज पेडागोजी। के अब जी जब सिखाने लगते हैं क्लासरूम में तो क्या होते हैं, दो मॉडल्स को ना होते हैं आउटर सर्कल्स के पास। डिलेमा फेस्ड बाय आउटर सर्कल वेराइटीज़, एक एक्सोनॉर्मेटिव मॉडल ऑफ इंग्लिश और एक एंडोनॉर्मेटिव मॉडल ऑफ इंग्लिश। सिंपल जो एक्सोनॉर्मेटिव मॉडल ऑफ इंग्लिश है, ये है स्टैंडर्ड वैरायटी का मॉडल, मतलब ब्रिटिश और अमेरिकन ये वाला मॉडल, और दूसरा जो है वो लोकल आपकी इंडिजनाइज्ड वैरायटी का मॉडल है, एंडोनॉर्मेटिव मॉडल ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो ये दो जो डिलेमा होते हैं, ये आउटर एक्सपेंडिंग सर्कल को फेस करने पाते हैं कि हम स्टैंडर्ड वैरायटी सिखाएं या अपनी वैरायटी सिखाएं, ठीक है। टॉपिक नंबर 207 इम्प्लीकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वेराइटीज़ फॉर लैंग्वेज पेडागोजी। फिर से जी लैंग्वेज सिखाने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज की वेराइटी सिखाने के लिए क्या क्या होता है। एक मोनो मॉडल होता है, वैस पॉली मॉडल होता है। मोनो मॉडल में क्या होता है, आपको एक ही तरीक़ेकार से एक ही चीज़ सिखाई जाती है, मतलब जैसे ये हमारे एजुकेशन में होता है कि इंग्लिश हमें किस तरह सिखाई जाती है, हमें एक वो उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन के थ्रू सिखाई जाती है और कोई उसके यूजेस नहीं बताए जाते, ना कुछ उसका सिखाया नहीं जाता, बस एक राइटिंग वे में हमें सिखाया जाता है। तो ये जी होता है मोनो मॉडल, एक चीज़ के ज़रिए, एक तरीक़ेकार के ज़रिए सिखाना। और पॉली मॉडल में क्या होता है, आपको जो होते हैं इंग्लिश के डिफरेंट यूजेस बताए जाते हैं, मतलब कि उसके लोकल, उसके नेशनल, उसके इंटरनेशनल यूजेस सब आपको सिखाए जाते हैं। इसमें डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। पॉली मॉडल, मोनो मतलब वन, पॉली मतलब टू या टू से ज़्यादा, ठीक है। तो इससे आपने बस याद रखना है, ये बस एक कॉन्सेप्ट है, कोई इतना ख़ास नहीं है। वर्ल्ड इंग्लिशेस इन द क्लासरूम। अब जी ये आप जो डिफरेंट वेराइटीज़ आपने इंग्लिश की सिखानी है, तो क्लासरूम में क्या इसका तरीक़ेकार है। इनर सर्कल वाले क्या करते हैं, इनर सर्कल की क्लासरूम में क्या होता है, मेकिंग स्टूडेंट अवेयर एंड टॉलरेंट ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़, कि वो अपने स्टूडेंट को ये सिखाते हैं कि डिफरेंट वेराइटीज़ मौजूद हैं इंग्लिश की, उनके तरफ ना आप टॉलरेंट थोड़ा सा अपना बिहेवियर करें, थोड़ा उनको समझें और उनको ज़रा तमीज़ की निगाह से देखें। लोकल डायलेक्ट टू बी पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम्स, वो अपने जो लोकल डायलेक्ट होते हैं वो एक लोकल डायलेक्ट को भी वो अपनी क्लासरूम में सिखाने में शामिल रखते हैं, ठीक है, जो उनके इंग्लिश के लोकल डायलेक्ट होते हैं, ठीक है। आउटर और एक्सपेंडिंग सर्कल क्लासरूम में क्या होता है, वो उनकी टेक्स्ट बुक लगी होती हैं। हमें देख लें, हमारी टेक्स्ट बुक लगी होती हैं, हम किसको फॉलो करते हैं, इनर सर्कल वेराइटीज़ को हम फॉलो करते हैं, हमारी टेक्स्ट बुक में उसे फॉलो किया जाता है। रिसर्च स्टडीज़ टू रेज अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट द डिफरेंस इन लोकल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, हमें इस चीज़ की तालीम दी जाती है, इस चीज़ को सिखाया जाता है डिफरेंस करना कि लोकल क्या होता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या होता है। स्टैंडर्ड वैरायटी कौन सी होती है, लोकल वैरायटी कौन सी होती है, रीजनल वैरायटी कौन सी होती है, फलाना टमकाना जो भी। लोकल डायलेक्ट्स टू बी पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम। टॉपिक नंबर 208 नेटिव वेस्ट नॉन नेटिव टीचर्स। अब जी क्या प्रेफर किया जाता है, नेटिव स्पीकर्स एज टीचर्स, इनको क्या समझा जाता है कि कन्फ्यूजन बिटवीन ई एंड एल एंड द टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। इसको जी अगर ये नेटिव स्पीकर है तो उसे नहीं पता होगा इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज कैसे सिखाना है, क्योंकि उसकी तो वो मदर टंग है, वो उसे सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर कैसे सिखाए, ठीक है। तो इसे एक कन्फ्यूजन होती है। अ नेटिव स्पीकर इज़ यूम टू हैव द एक्सपर्टीज़ टू टीच इंग्लिश। इसके अलावा नेटिव स्पीकर को एक्सपर्ट समझा जाता है इंग्लिश सिखाने में। लेक द
एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग लर्नड आ लैंग्वेज। हाँ जी, उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता लैंग्वेज सीखने के मामले में, क्योंकि इंग्लिश उसकी नेटिव स्पीकर है, उसने बचपन से खुद ही सीखी है, उसको सिखाई नहीं गई, तो वो उसको ज़रा एक्सपीरियंस नहीं होता इस चीज़ में। लैक पेडागोजिकल ट्रेनिंग, उसको सिखाने की पेडागोजिकल जो होती है ट्रेनिंग वो भी नहीं होती। बेसिकली उसे ट्रेनिंग नहीं होती सेकेंड लैंग्वेज सिखाने की। बस नॉन नेटिव टीचर्स अब क्या होते हैं? नॉन नेटिव स्पीकर्स शेयर द लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस विद देयर स्टूडेंट्स। ये जो नॉन नेटिव टीचर्स होते हैं उन्हें एक्सपीरियंस होता है कि वो कैसे दूसरी लैंग्वेज सीखी जाती है, कैसी सेकंड लैंग्वेज को क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या स्टेजेस होती हैं जिसको तय करके बच्चे सीख सकते हैं, क्योंकि वो खुद भी उन स्टेजेस से गुजरा होता है, तो उसे एक्सपीरियंस होता है। अवेयरनेस अबाउट अप्रोप्रिएटिंग एंड अडॉप्टिंग अ फॉरेन लैंग्वेज। हाँ जी, उसे अवेयरनेस होती है कि कैसे अडॉप्ट करना है। द लर्निंग एक्सपीरियंस इज़ अ यूजफुल रिसोर्स फॉर नॉन नेटिव टीचर्स। कि जो उसे उन्हें एक्सपीरियंस होता है कि लर्निंग एक्सपीरियंस एक उन्हें स्टेज वाइज सारा प्रोसीजर पता होता है, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल होता है। ठीक है, उनके क्योंकि यही मेन थिंग होती है कि आप अपना एक्सपीरियंस जब अगले से शेयर करते हैं। हैविंग लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ कंसीडर्ड अ वीकनेस ऑफ नॉन नेटिव टीचर्स। अब जी इसी चीज़ को क्या उन्होंने लर्न की है, वो नेटिव नहीं है, वो सेकंड लैंग्वेज यूज़र है, उसे ही इस चीज़ को मतलब कि इसी चीज़ को उसको वीकनेस कंसीडर किया जाता है। ठीक है, मिसकंसेप्शन अबाउट नेटिव स्पीकर्स एज टीचर्स। अब मिसकंसेप्शन क्या है नेटिव स्पीकर्स के बारे में? द परपेचुएटिंग इमेज ऑफ नेटिव स्पीकर आर द अथॉरिटी इन लैंग्वेज एबिलिटी, एक्सपर्टीज इन टीचिंग। जो नेटिव स्पीकर हैं उन्हें एक अथॉरिटी ऑटोमेटिकली उन्हें समझा जाता है कि वो नेटिव स्पीकर है, तो जी वो अथॉरिटी रखता है लैंग्वेज एबिलिटी में, उसे सिखाने में, उसे बोलने में, और जो एक्सपर्ट है टीचिंग में, क्योंकि उसे तो वो आती है। ठीक है, और इसके अलावा क्या समझा जाता है? नेटिव स्पीकर को क्रेडिबल समझा जाता है और ऑथेंटिक समझा जाता है। किस लिहाज से? टीचर के लिहाज से, लैंग्वेज एक्सपर्ट के लिहाज से और टीचर एजुकेशन के लिहाज से। इन तीन चीज़ों में उसे एक्सपर्ट समझा जाता है जस्ट बिकॉज ही इज़ एन नेटिव स्पीकर। टॉपिक 209 वर्ल्ड इंग्लिशेज इम्प्लीकेशंस फॉर टीचर एजुकेशन। अब जी टीचर एजुकेशन में वर्ल्ड इंग्लिशेज को ले आए तो क्या केस आते हैं? सबसे पहले ये है कि एक्सपोजर टू वर्ल्ड इंग्लिश मॉडल एंड थ्योरीज। कि जी अगर आप टीचर एजुकेशन में ये वर्ल्ड इंग्लिश के सब्जेक्ट को, अवेयरनेस को ले आए हैं, तो जी इसकी वजह से जो टीचर्स होते हैं वो बहुत उन्हें पे एक एक्सपोजर हो जाता है वर्ल्ड इंग्लिश के मॉडल्स का, उनकी थ्योरीज़ का, कि अच्छा ये वेराइटीज़ मौजूद हैं, इनके ये मॉडल्स मौजूद हैं। ठीक है, इसको अलावा अवेयरनेस ऑफ ELT प्रैक्टिसेस एंड प्रैक्टिशनर्स अराउंड द वर्ल्ड, उन्हें ये अवेयरनेस हो जाती है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की क्लासेस में कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट वैराइटीज़ आ गई हैं इंग्लिश की, इनकी क्या प्रैक्टिसेस हैं, कैसे ये सिखाई जाती हैं, क्या इसकी मेथडोलॉजीज़ हैं। ठीक है, द नीड टू अडॉप्ट अ प्रैग्मेटिक व्यू ऑफ ELT, उन्हें इस बात का अवेयरनेस हो जाती है कि अच्छा ये इस कल्चर से वैरायटी उठी है, तो क्या प्रैग्मेटिक्स होंगी इस वैरायटी की, कौन से उसके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होंगे, इस तरह। ठीक है, इस हवाले से फिर वो उसी हवाले से वो उस लैंग्वेज यूज़र्स को उसके टॉपिक्स देगा, मतलब कि लर्नर जो होता है, जो सीखने आएगा ना, फिर उसी हवाले से टीचर उसे सिखाएगा उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। ठीक हो गया। रेजिस्टिंग इम्पोजिशन ऑफ इनर सर्कल मॉडल। इसकी वजह से अगर आप वर्ल्ड इंग्लिशेस को टॉलरेट करते हैं और उसी के मुताबिक आप अपने लर्नर्स को सिखाएंगे, उसके कल्चर के हवाले से उसकी वैरायटी को सिखाएंगे, तो जी आप ये एक तरह से रेजिस्टिंग इम्पोजिशन ऑफ इनर सर्कल मॉडल को कर रहे हैं, कि आप रेजिस्ट कर रहे हैं कि खाली स्टैंडर्ड वैरायटी ही नहीं है मॉडल, उसको दूसरे भी मॉडल मौजूद हैं, उसको भी सिखा दो। ठीक है, उसको भी टॉलरेट कर लो थोड़ा सा। टॉपिक नंबर 210 वर्ल्ड इंग्लिश इम्प्लीकेशंस फॉर टीचर एजुकेशन। नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचर एजुकेशन। अब जी नेटिव इंग्लिश जो होता है टीचर, उसकी एजुकेशन
क्या उसे एजुकेशन करनी चाहिए, टीचिंग एजुकेशन, ठीक है। नीड फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्लोबल पर्सपेक्टिव, उसे ग्लोबली पर्सपेक्टिव्स का पता होना चाहिए कि डिफरेंट ममालिक में क्या पर्सपेक्टिव्स हैं लैंग्वेज के हवाले से, उनके कॉन्टेक्स्ट क्या है, सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, उन इस वैरायटी है तो उसके कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। उसे ये पता होना चाहिए कि दुनिया में हो क्या रहा है। इसके अलावा उसे डिफरेंट वैरायटीज़ का पता होना चाहिए, एक्सपोजर होना चाहिए, ये नीड फॉर एन एक्सपोजर टू डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश, तो उसकी टीचर एजुकेशन में ये होना चाहिए कि वो उसके ऊपर ये चीज़ ज़ाहिर की जाए। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर टीचर एजुकेशन, उसको टीचर एजुकेशन के रिसोर्सेज पर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि उसके पास से वो सोर्सेज भी तो होना, ये ना हो कि वो एक कॉर्नर में बैठा हुआ है बस बुक लेके। अब तो इतना एडवांस दौर आ गया है, वेबसाइट पे सब कुछ आपको, इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है कि हाँ जी यहाँ से ये लैंग्वेज ये है, ये लैंग्वेज वो है, ठीक है। नीड फॉर ट्रेनिंग इन मैथडोलॉजीज़ एंड ग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शन, उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, डिफरेंट मेथड्स सिखाने के, कैसे कोई लैंग्वेज सिखाई जाती है, ग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शंस कैसे देने हैं बच्चों को, अगर वो दूसरी वैरायटीज़ से बिलोंग करते हैं तो उनको वो वैरायटीज़ कैसे सिखानी है, क्या प्रैक्टिस होगी। नीड फॉर एन अवेयरनेस ऑफ इशू रिलेटेड टू वर्ल्ड इंग्लिश के मतलब जो इश्यूज़ हैं वो भी उसे इसका इल्म होना चाहिए। द करंट स्टेट ऑफ टीचर एजुकेशन की करंट स्टेट में बस एक MCQs याद रखने। द फील्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग स्टिल अंडरगोज अ पीरियड ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये अभी भी एब्जॉर्प्शन के पीरियड से गुजर रहा है, अभी भी डेवलपमेंट के पीरियड से गुजर रहा है। और इसके अलावा फ्यू MATESL प्रोग्राम्स इंक्लूडेड थियोरेटिकल मटेरियल ऑन वर्ल्ड इंग्लिशेस। MATESL belongs to Masters of Arts in Teaching of English as Second Language, ये इसका पूरा है, तो आपने ये याद रखना है। उनका कहना है ये जो है अभी तक इन प्रोग्राम्स को इसका बस थियोरेटिकल मटेरियल मौजूद है वर्ल्ड इंग्लिशेस में, मतलब कि एक बस आइडियोलॉजी, एक थ्योरी दी हुई है, प्रैक्टिस का कोई मतलब प्रैक्टिकल नहीं कैसे करवाना है, कोई इसका अभी तक डेवलपमेंट नहीं हो पाई। ठीक हो गया बस जी, और इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।